वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। शुरू में हम बात करने वाले एवेंजर इन गेम की एक क्रेजी सी थ्योरी के बारे में, जो कि भाई थोड़ा सा कॉमिक से रिलेट कर रही है। एक्चुअली अगर ये थ्योरी आगे चल के प्रूवन हो जाती है, सच हो जाती है, तो लिटरली काफी हमको मजा आ जाने वाला है। देखो, ये थ्योरी स्टार्ट होती है फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से, जहां पर उनकी गैलेक्टस से फाइट हो रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई गैलेक्टस और उनकी फाइट होगी और वो कहीं ना कहीं गैलेक्टस को बीट कर देंगे, या फिर चाहे डॉक्टर डूम गैलेक्टस को बीट करे। एंड एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड के ऊपर ये कहानी होस्ट होने वाली है। आई मीन भाई मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि जहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड मेन मेगाफिन पॉइंट होगा, जहां पर डूम उनके पीछे पड़ा होगा। तो एक्चुअली क्रेजी थ्योरी हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है कि भाई डॉक्टर डूम जो है वो गैलेक्टस से फाइट करेगा, गैलेक्टस को बीट करेगा, लेकिन एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स की उसको नीड होगी पूरी तरह से ब्रह्मांड को संतुलित बनाने के लिए, क्योंकि उनके यूनिवर्स का जो इनकर्जन है वो वहां स्टार्ट हो रहा है। अब फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है वो एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो भाई, फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है वो सुजैन स्ट्रॉम, वही इनविजिबल वुमेन एंड हमारे रीड रिचर्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सबसे बुद्धिमान इंसान का बेटा है। तो एक्चुअली भाई वो दोनों कॉस्मिक से इन्फेक्टेड हैं, उनके जेनेटिक्स में कॉस्मिक बुरी तरह से घुस गया है। एंड भाई उनके दोनों से जो बच्चा होगा वो एक्चुअली भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड एक ऐसा बंदा जो कि मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकता है, मल्टीवर्स की संभावनाओं को क्रिएट कर सकता है। जैसा कि हमारा लोकी भी बैठ करके उनको जीवन प्रदान कर रहा है, वैसे ही वो उसको रीजनरेट कर सकता है। तो वो इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। डूम चाहेगा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स को वो एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो गैलेक्टस को मार के भगा सके, गैलेक्टस को हरा सके, एंड गैलेक्टस कोई एंटिटी एग्जिस्ट ना कर रही हो। एंड भाई हमेशा से डूम ऐसा ही करता आया। उसने सिल्वर सर्फर की पावर्स को चुराने की कोशिश की, गैलेक्टस की पावर कर की, उसने द थिंग भाई साहब जो पत्थर के बने होते हैं उनकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि वो एक्स्ट्रा ज्यादा पावरफुल हो सके। और ये मूवी का सीन आपको फैंटास्टिक फोर पहली मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो और भाई डूम जो है वो पूरी तरह से पीछे चल जाएगा रीड रिचर्ड की पावर्स को ढूंढने के पीछे, लेकिन इसी सब के बीच में सिर्फ एक रास्ता बचेगा हमारे रीड रिचर्ड के पास कि भाई एक्चुअली वो फ्रैंकलिन को किसी और यूनिवर्स ब्रह्मांड में डिपोर्ट कर दे, जो भी चीजें बोलते हैं, कि वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाए। एंड रीड मल्टीवर्स के बारे में सोच ही रहा होगा, लेकिन जल्दी जल्दी में वो जो डिवाइस अपने लास्ट में देखा वो कहीं ना कहीं इसीलिए हो सकता है क्योंकि भाई वो किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो। जैसे कि मैं थॉर मूवी में देखना था डार्क वर्ल्ड में, कि जहां पर वो भाई डिवाइस लगा देता था और वो जो वेनम राक्षस वगैरह होते हैं वो किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वैसा ही कुछ सीन होने वाला है कि भाई एक्चुअली उनके पास अपने बेटे को डूम से बचाने की पावर्स नहीं होगी, लेकिन इसलिए वो उसको किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दे, ताकि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स छीन करके बैटल वर्ल्ड ना क्रिएट कर पाए, पूरी दुनिया का खात्मा ना कर पाए। वो अपने बेटे से दूर हो जाने का गम सह लेंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया को बर्बाद होने का बोझ वो अपने सर पर नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो खुद ही उस बच्चे को टेलीपोर्ट कर देंगे। एंड भाई फिर डूम उनके पीछे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उससे पहले उनके पीछे पहुंचने की कोशिश करेंगे। एंड उनकी एंट्री हो जाएगी हमारे अर्थ 616 में, जो कि भाई हो चुकी है थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। एंड भाई यहाँ पर वाकई देखेंगे कि टोनी स्टार्क, आई मीन यहाँ का जो हीरो है उसने पूरी दुनिया को बचाया है, वही उसको विलन समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली वो मर चुका है, लेकिन फिर यहाँ पर उनकी फाइट एवेंजर से होने के चांसेस है। मर चुका है ये हमारे हीरो है, तो कहेंगे नहीं हमारे यूनिवर्स में सेम ऐसा दिखने वाला बंदा विलन है, ये वही है जो वही है, वो चाहता है वही बदले वही चाहता है। आई मीन कि वो कुछ ऐसे मिस्ट्री सॉल्व होगी। एंड हो सकता है इनकी पहला इंटरेक्ट फाइट से शुरुआत हो हमारे न्यू एवेंजर के साथ। भाई यहाँ पर हेलिना बिलोवो जो कि भाई कहती है जेट्स को आग लगा दो, जब हमारे भाई साहब रेड गार्डियन जोक मारते हैं कि मैं सेंट्री के सिर पे बैठ जाऊँ, वो मेरे को उड़ा के ले चले, तो जेट स्टार्ट करने क्या होता है। भाई हो सकता है ओवरऑल इनकी पहली फाइट फैंटास्टिक फोर से ही यहाँ पर मैं देखने को मिल जाए, एंड ये दूसरे को समझाने की कोशिश करें। एंड ओवरऑल अगर ऐसा ही सब कुछ चला तो फ्रैंकलिन रिचर्ड भी इनके यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हमें मिल जाने वाला है। एंड वहां पर एक्समैन के यूनिवर्स में भाई अलग ही कांड चल रहा है। आई मीन कि हमारी मोनिका रेम्बो वहां पर टेलीपोर्ट हो चुकी हैं, एंड वो लोग भी ढूंढ रहे होंगे इनको इनके यूनिवर्स में वापस भेजने के लिए, ताकि इनकर्जन जैसी कोई भी संभावनाएं एग्जिस्ट ना हो पाए। एंड इन सब के बीच में डूम अपना गेम खेल जाए, हमारे जो न्यू एवेंजर्स हैं इनको अपनी साइड कर ले, इनको समझाए कि भाई इन लोग का जो बच्चा है फ्रैंकलिन रिचर्ड ये मुझे दे दो, ताकि तुम्हारा यूनिवर्स सुरक्षित रहे, मैं गैलेक्टस जैसे थ्रेट का सामना कर सकता हूं तभी जब इसकी पावर्स मुझे मिल जाए एंड मल्टीवर्स की सारी संभावनाओं को मैं बचा सकूं और रोक सकूं। लेकिन डूम का एक्चुअल प्लान, जो कि भाई कॉमिक ले लो, बुक्स ले लो, या फिर जहां भी आप जाके देखो, उसका एक ही प्लान होता है कि वो एक ऐसी दुनिया बना सके जिसे वो बैटल वर्ल्ड कहता है, जहां पर सारे कैरेक्टर को उनकी लाइफ मिले, लेकिन उन सबका सुपीरियर वो हो। आई मीन कि वो उन सबको उन सपनों की दुनिया में घुमा के रखे कि जो वो चीजें करें वो उनको लगे सही हो, लेकिन वो एक्चुअली डूम के इशारों पर नाच रहे हैं, एंड इस बात का अंदाजा डूम को ना हो। और इसीलिए सिर्फ इसीलिए वो फैंटास्टिक फोर हमारे रीड रिचर्ड को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करता है। वो चाहता है कि ये बंदा देखे, क्योंकि भाई रीड और हमारे डॉक्टर डूम की राइवलरी हमेशा से स्टार्ट होती है। एंड फैंटास्टिक फोर में डूम का दिखना इसलिए भी बनता है क्योंकि भाई डूम के बिना रीड कभी रीड बन नहीं पाता है। जब भी आप देखो, चाहे फैंटास्टिक फोर के पुरानी मूवीज उठा के देखो, या चाहे
चाहे आप कॉमिक उठाकर देखो तो रीड और हमारे डूम एक साथ ही काम कर रहे होते हैं। जब इन सबको कॉस्मिक बीइंग्स हिट करती हैं तो सबसे पहले किसी को कॉस्मिक बीइंग हिट करती है तो वो डॉक्टर डूम ही होता है। चाहे 2015 में फैंटास्टिक फोर मूवी देख लो, जहाँ पर डॉक्टर डूम उस कॉस्मिक बूम की रेंज पूरा से डूब जाता है, गिर जाता है, उसका सूट किसी से चिपक जाता है एंड फिर वो कैसे विलन आर्क में कन्वर्ट होता है जहाँ पर वो अपनी दुनिया बना जाता है। और डूम का हमेशा से एक ही मिशन रहा है कि वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सके, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो। बस ये क्लेरिफाई हो गया कि फैंटास्टिक फोर मूवी जो है उसका यूनिवर्स होने वाला है अर्थ 816 एंड ओवरऑल भाई पूरी रिव्यूज जो अभी प्रीमियर रखा गया था उसमें जिन्होंने मूवी ने देखी उन्होंने रिव्यू किया कि भाई मूवी अच्छी है, गुड है। इसका मतलब है कि भाई डूम मूवी में देखने को मिला है। देखो मूवी गुड वैसे भी हो सकती है, लेकिन फैंस की एक्साइटमेंट जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसमें डूम देखने को मिल जाए, डूम देखने को मिल जाए, तो भाई इसमें डूम देखने को मिल जाएगा एंड भाई इसके लिए हम एक्साइटेड हैं। एंड भाई टेस्ट मान के चलो कि डूम इस मूवी में दिख जाएगा, उसके बाद फिर एमसीयू की एक जो लाइनअप है वो एक स्टेप ऊपर चली जाएगी और हमें वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी। क्योंकि बात सिर्फ डूम की नहीं है, बात है हमारे वन एंड ओनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर। क्योंकि भाई वो डूम के कैरेक्टर में आ रहे हैं तो वो एक कैरेक्टर आर्क अपने आप में सेट हो जाता है। और मेन बात है ना कि हम एक्सप्लोरेट ये भी कर देंगे कहीं ना कहीं इनका आयरन मैन से कुछ कनेक्शन हो, क्योंकि भाई वो एक्चुअली आयरन मैन का कैरेक्टर भी प्ले करने वाले हैं किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में। ये कोई रूमर्स नहीं है भाई, ये एक्चुअली होने वाला है। और जो लीक्स हैं, जो चीज़ें हमें सामने आ रही हैं उन सबसे क्लेरिफाई हो रहा है कि भाई एक्चुअली वो आयरन मैन भी प्ले करेंगे किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में और डूम भी प्ले करेंगे। एंड मेन स्टोरी का पॉइंट ये है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में वो लोग मल्टीवर्स टू मल्टीवर्स ट्रैवल करने वाले हैं। अपने कुछ लोग अपने बच्चे को बचाएंगे, रीड रिचर्ड टू स्ट्रॉन्ग एंड डूम उनके पीछे भागेगा ताकि उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। ओवरऑल ये थ्योरीज हैं, सच होगी नहीं होंगी उनका क्लैरिफाई मार्वल जानता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग।